विष के दांत। दोस्तों, यह कहानी अमीरी और गरीबी की है। कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा हैं। लेखक का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। उनके पिता का नाम रामावतार शर्मा एवं मां का नाम रत्नावती शर्मा था। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थीं। लड़कियां कठपुतलियों की तरह घर में रहती थीं। वह न किसी चीज को तोड़ती और फोड़ती, दौड़ती और खेलती भी नहीं थी। उसे क्या करने की जगह क्या नहीं करना है, इस बात को सिखाने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। 5 बेटियों पर सेन साहब को एक बेटा होता है। उनके बेटे का नाम कासू रखा गया। चूंकि कासू सबसे छोटा और सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था, उसी कारण उसे बहुत छूट दी गई थी। वह इसी उम्र में अपने बहनों नौकरों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल उसे कोई कुछ कह दे। सेन साहब बहुत अमीर आदमी थे। उनके पास एक नई चमकती काली खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब को उस गाड़ी पर बहुत नाज था। उस गाड़ी पर एक भी धब्बा अगर लग जाए तो नौकरों एवं शोफरों की खैर नहीं रहती थी। सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल नाम का एक व्यक्ति किरानी था। सेन साहब ने अहाते के कोने में आउट हाउस रहने के लिए गिरधर लाल को दिए थे। गिरधर लाल का एक बेटा था जिसका नाम था मदन। एक दिन सेन साहब अपने मित्रों के साथ बैठे थे। इतने में कासू ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर डाला, लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना और अपने मित्रों से कहने लगे, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कलपुर्जों में इसकी अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद आगे जाकर इंजीनियर बनना चाहता है। इसलिए वह देखना चाहता था कि आखिर इन बत्ती के अंदर होता क्या है। और वही एक दिन मदन नामक बालक ने, जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाले गिरधर लाल का बेटा था, सेन साहब की गाड़ी को बस छू देता है। बस इतनी सी अपराध के लिए सेन साहब का ड्राइवर मदन को धक्का देकर फटकार लगाता है। इतने में मदन की मां आ जाती है और शोफर के गाड़ी छूने से मना करने पर वह उल्टे शोफर से उलझ जाती है। सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलावा भेजा और उसे खूब खड़ी खोटी सुनाई और कहा कि अपने बीवी और बच्चों को संभाल कर रखो। उस रात गिरधर लाल ने अपने बच्चे मदन की खूब पिटाई की।
उसके अगले ही दिन कासू अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां मदन और लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। कासू ने भी लट्टू नचाने की मांग की, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया। कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू नचाने वाला। तेरा लट्टू है क्या? जा अपनी बाबा की मोटर पर बैठ। कासू को गुस्सा आ गया। वह तो मन का बढ़ा तो था ही। उसने आओ देखा ना ताव मदन को एक घूसा मार दिया। मदन भी कासू पर टूट पड़ा, उसकी जमकर मरम्मत कर दी। पिता से पीटे जाने के डर से रात 8-9 बजे तक घर नहीं आया। जब जबरदस्त भूख लगी तो चुपके से घर में घुसा, रसोई में गया और जमकर खाना खाया। जब वह बगल वाले कमरे में सोने के लिए जा रहा था, तब उसे अपने पिता की बातचीत की आवाज सुनाई दी। उसके पिता उसकी माँ से बोल रहे थे, अरे भाई बताया तो? साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। कल मकान खाली कर देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन बरामदे में रखी चारपाई पर सोने के लिए चला कि इसी बीच अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा गया। उसकी आवाज सुनकर गिरधर लाल बाहर आया। मदन डर गया कि आज की मार और दिनों की मार से बुरी होगी। वह अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटता था, मगर आज उसके पिता ने लपक कर उसे हाथों में उठा लिया और इतना प्यार किया जितना पहले कभी नहीं किया था। उसके पिता उससे कहा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और एक तू है जो उस कासू के 2-3 दांत तोड़ डाले। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला है। यह कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है।